प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को मैं आज का इस मीटिंग में वेलकम करता हूं। यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर अनंतकालिक जीवन है। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 20 वचन कहता है। आज हम लोग और एक नई बात से कुछ वचन से ध्यान करेंगे। आज का टॉपिक है सच्चा सुसमाचार, समृद्धि सुसमाचार एंड बाइबल की सच्चाई। मतलब इंग्लिश में अगर कहूं तो ट्रू गॉस्पेल, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल एंड बिब्लिकल ट्रुथ। तो ये जो पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स, जो सच्चा समाचार क्या होता है, समृद्धि सुसमाचार क्या होता है, और ये दोनों का बारे में बाइबल क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा वचन भाग से कुछ ध्यान करेंगे। पहला भाग में हम लोग इस बात को ध्यान करेंगे कि सच्चा सुसमाचार क्या होता है, इसमें हम लोग थोड़ा ध्यान करेंगे। देखिए, सच्चा सुसमाचार मतलब गुड न्यूज बोलते हैं इंग्लिश में। उसका अर्थ है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए मरकर उद्धार का मार्ग प्रदान किया। यीशु मसीह एकमात्र रास्ता है स्वर्ग जाने के लिए। ये जो परमेश्वर ने स्थापित किया हुआ वो एक काम है इस दुनिया में। अगर हम लोग दानियल 9:24 पढ़ेगा तो हमको स्पष्ट मालूम पड़ता है कि पापों का अंत करता है, सनातन धर्म को स्थापित करता है, और परमेश्वर अति परिशुद्ध जो स्थान है उसको अभिषेक कर वो हमारे अंदर आकर वास करता है। मतलब वो परलोक राज्य, स्वर्ग का राज्य जो दानियल 2:44 में वचन कहा था परमेश्वर ने, ये इस दुनिया में वो स्थापित करेगा। उसको उसने क्या किया, यीशु मसीह में स्थापित किया हुआ है। ये सच्चा सुसमाचार है। मतलब यीशु मसीह ही एकमात्र रास्ता है परलोक जाने का। ये सच्चा सुसमाचार है। लेकिन आज का दिन में इसी को बदलकर लोगों ने क्या किया है, इसको एक प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल होकर अभी प्रीच कर रहे हैं। मतलब इसको प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल बना दिया है, जो केवल भौतिक आशीषों और सफलता के पर केंद्रित होता है। जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल का प्रीचिंग कैसा है, सिर्फ इस दुनिया में आशीष पाएंगे हम लोग, इस दुनिया में सफलता पाना चाहिए, ऐसा वाला प्रीचिंग देना ही है, वो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल है। सच्चा सुसमाचार में अनंत जीवन, आत्मिक परिवर्तन और परमेश्वर के साथ संबंध के लिए बुलाता है। जो लोग सच्चा सुसमाचार में बनाए रहना चाहते हैं, वो हमेशा वो लोग क्या करना चाहिए कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि अनंत जीवन के लिए होना चाहिए, और आत्मिक परिवर्तन मतलब हमेशा हमारे अंदर जितना भी बुराई रहती है, परमेश्वर को जो चीज पसंद नहीं रहती है, उसको निकाल कर हम लोग डे बाय डे क्या करना चाहिए, अपना आत्मिक पुनरावर्तन करना चाहिए, और परमेश्वर के साथ संबंध के साथ जुड़कर हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। सच्चा सुसमाचार जो लोग पसंद करते हैं, जो लोग सच्चा सुसमाचार के पीछे हो लेते हैं, उनके लिए हमेशा लक्ष्य होना चाहिए कि एटर्निटी मतलब अनंतकालिक जीवन का ही लक्ष्य होना चाहिए। तो हम इन तीनों बातों में से थोड़ा वचनों से हम लोग ध्यान करेंगे। जो पहला पॉइंट है सच्चा सुसमाचार मतलब ट्रू गॉस्पेल, जो परमेश्वर की ओर से आया हुआ है। ये परमेश्वर का योजन है। जो ट्रू गॉस्पेल है वो परमेश्वर का योजन है। सच्चा सुसमाचार ये है कि परमेश्वर ने हमें पाप, मृत्यु और नरक से बचाने के लिए स्वयं यीशु मसीह होकर इस दुनिया में बदले रूप में अपने आप को प्रकट किया है। परमेश्वर क्या करता है, अगर हम लोग फिलिप्पी 2:6, 7, 8 वचन पढ़ेंगे तो उधर वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपना स्थान को, पोजीशन को छोड़ दिया और वो इस दुनिया में आकर सदृश हो गया, इंसान के जैसा सदृश हो गया। पहला तीमुथियुस 3:16 भी पढ़ेगा तो सेम वचन कहता है कि परमेश्वर अपने रूप, मनुष्य का रूप धारण करके इस दुनिया में आकर सदृश हो गया, क्योंकि हमको कुछ भी उम्मीद नहीं था। जितने भी इंसान इस दुनिया में परमेश्वर ने बनाया, आए, गए हैं और आने वाले हैं, किसी को भी कोई भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में लाइफ खत्म होता था। तो इसके लिए परमेश्वर क्या करता है, अगर वो अपना पोजीशन उधर नहीं छोड़ता था, अपना स्थान नहीं छोड़ता था, क्योंकि वो कौन सा भी सृष्टि को बेचकर हमको नहीं बचा सकता है। सृष्टि कितना भी बनाएगा तो परमेश्वर के जैसा हमारा मोहब्बत नहीं कर सकता है, क्योंकि सृष्टि जो भी क्रिएशन है वो अपने बारे में सोचने वाले लोग हैं। अभी भी हमको मालूम है, इस दुनिया में भी हम देख सकते हैं, हर एक लोग अपना अपना बारे में सोचते हैं। तो सृष्टि कभी भी कौन सा भी इंसान को जीवित नहीं दे सकता है। तो इसके लिए परमेश्वर क्या होता है, खुद अपना पोजीशन को छोड़कर एक मनुष्य धारण करके इस दुनिया में आता है, और हमको एटर्निटी में लेके जाने के लिए, अनंतकालिक जीवन लेके जाने के लिए वो खुद मनुष्य होकर इस दुनिया में प्रकट होता है। तो इसमें कुछ मुख्य बातें जो है उसको ध्यान करेंगे। इसमें जो पहला बात है, परमेश्वर ने स्नानिक यूहन्ना को भेजा ताकि वह परमेश्वर का रास्ता तैयार करे। अगर हम लोग ओल्ड टेस्टमेंट, पुराना नियम पढ़ेंगे तो हम जानते हैं 4000 साल इस दुनिया में बहुत सा ट्रेडिशन, बहुत सा लोग अपना तरीके से जिए हैं, चल रहे थे। तो परमेश्वर क्या करता है, अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने एक वाचा बांधी थी, जो वाचा हम लोग अगर गलेशियन 3:16-17 वचन में पढ़ने के टाइम हमको मालूम पड़ता है कि परमेश्वर बोला था कि वो आकर इस वाचा को
स्थिर करेगा बोल के बोला था। और वही क्या करता है नया नियम में, वो आने का पहले उसका रास्ता बनाने के लिए, मतलब क्या है, वो आएगा बोल के दिखाने के लिए कि वो स्नानिक यूहन्ना को चुनता है पहले, और उसके बाद वो पहले यूहन्ना को भेजता है क्यों, सुसमाचार को देने के लिए, मतलब वो परमेश्वर का रास्ता तैयार करने के लिए यूहन्ना को पहले परमेश्वर भेजता है। अगर हम लोग मत्ती उसका 3 चैप्टर पहला वचन पढ़ेगा तो वचन ऐसा कहता है, देखो, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यूहन्ना आकर बोलता है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। स्वर्ग का राज्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का राज्य है, क्योंकि स्वर्ग के राज्य का स्थापन करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में आकर कुर्बान होना था बदन में। जब भी वो मोल देता है हमारा पापों का, तभी वो स्वर्ग का राज्य स्थापन होगा इस दुनिया में। तो ये सत्य का सुसमाचार क्या है कि पहला पॉइंट है इसमें, पहले परमेश्वर अपना रास्ता बनाने के लिए, मतलब वो सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने के लिए पहला क्या करता है, यूहन्ना को चुनता है और यूहन्ना आकर प्रचार करता है कि मन फिराओ। मन फिराना मतलब क्या है कि हम लोग जो चीज कर रहे थे, लाइक एक इंसान एक ट्रेडिशनली कौन सा भी एक पंगड़ में, एक ग्रुप में अगर पैदा होता है तो वो क्या करना चाहिए कि उसको उस धर्म को नहीं छोड़ने का है, उस धर्म को नहीं है, सनातन धर्म का भाग होने का है। सनातन धर्म क्या है? प्रभु यीशु मसीह सनातन धर्म है। जब भी मन फिराना मतलब वो अपना जो चाल चलन रहता है, अपना जो सोच रहता है, अपना जो एक्टिविटीज रहता है, जो पूरा मुहूर्त के ऊपर लगाया था और इस दुनिया में अलग अलग चीजों के ऊपर लगाकर जो परमेश्वर बोल के जो लोग आराधना कर रहे थे, उसको महिमा कर रहे थे, उस चीज को छोड़कर बाद में क्या करना चाहिए, अपना जो मन को प्रभु यीशु मसीह में लगाना चाहिए, मतलब माइंड सेट चेंज करना चाहिए। तो इधर यूहन्ना यही बोलता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये परमेश्वर का रास्ता बनाने के लिए पहला पॉइंट है, जो सुसमाचार, सत्य का सुसमाचार देने के टाइम में परमेश्वर ने क्या किया था, यूहन्ना को भेजा था। किसके लिए था? स्वर्ग का सुसमाचार, परलोक का सुसमाचार इस दुनिया में देने के लिए, परलोक राज्य स्थापित होएगा बोल के वचन से दिखाने के लिए और यीशु मसीह का रास्ता तैयार करने के लिए स्नानिक यूहन्ना पहले आकर इस सुसमाचार को इधर स्थापित करता है, मन फिराने का सुसमाचार। और नेक्स्ट, जब भी प्रभु यीशु मसीह बदन में इस दुनिया में रहता है, सेकंड पॉइंट हम लोग ध्यान करेंगे, यीशु ने परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का प्रचार किया। अभी देखिए, यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर ने ऑलरेडी सुसमाचार, मन फिराने का सुसमाचार ऑलरेडी लेके आया अभी इस दुनिया में। तो यीशु मसीह क्या कहता है, स्वयं उसी सुसमाचार को दृढ़ करता है, मतलब वो भी वापस स्टार्ट करता है उसी को प्रीच करने के लिए। अगर आप लोग मरकुस 1 का 14 और 15 वचन पढ़ेगा तो वचन ऐसा कहता है, देखो, यूहन्ना के पकड़वाने जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास रखो। ये यूहन्ना के द्वारा मन फिराने के लिए यूहन्ना के सुसमाचार देता है, क्योंकि वो बोलता है कि परमेश्वर का राज्य निकट है। इधर यीशु मसीह क्या कहते हैं, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। ये बात पर आप विश्वास करो, क्यों? क्योंकि जब भी आप इस बात पर विश्वास करेंगे आपको एटर्नल लाइफ मिलेगा। यीशु मसीह ने इस दुनिया में कौन सा भी अच्छाई के बारे में, तुमको बंगला मिलेगा, तुमको गाड़ी मिलेगा, तुमको वीजा मिलेगा, कौन सा भी प्रॉमिस इस दुनिया में नहीं किया है। यीशु मसीह ने अगर सुसमाचार के द्वारा स्थिर किया तो एटर्नल लाइफ है। अगर आप जॉन 7:37 में पढ़ेंगे तो मालूम पड़ता है। उसके बाद अगर रोमन 6:23, उसके बाद 1 जॉन 2:25 में हम लोग पढ़ने के टाइम में यीशु मसीह ने हमको वादा किया था एटर्नल लाइफ हो, अनंतकालिक जीवन बोल के स्पष्ट मालूम पड़ता है। और इधर भी दूसरा पॉइंट में यीशु मसीह क्या करता है कि जो यूहन्ना के द्वारा सुसमाचार स्टार्ट किया था उसी सुसमाचार को दृढ़ करता है, मतलब कि मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो बोलता है। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार है कि हमको हमारे पापों से यीशु मसीह छुड़ाकर अनंतकालिक जीवन तक लेके जाने के लिए इस दुनिया में आकर वो कुर्बान होएगा और तीसरा दिन में पुनरुत्थान होकर क्या हो जाएगा, अनंतकालिक जीवन हमको मिलने के लिए वो खुद उसी को प्राप्त करेगा बोल के बोलना है, मतलब दुनिया को बता देना, लोगों को बता देना, वही सुसमाचार है। उसी को इधर ये क्या कर रहा है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास रखो बोल के इधर यीशु मसीह दृढ़ कर रहा है इसको। ओके, और इसमें तीसरा पॉइंट हम लोगों ने पहले देखा, यूहन्ना ने के रास्ता तैयार किया, बाद में जो परमेश्वर का राज्य स्थापन करने के लिए इस दुनिया में स्वयं इंसान होकर आया था, वो खुद सुसमाचार प्रचार करता है और विश्वास करने के लिए क्लियरली समझा देते हैं, बता देते हैं, विश्वास करने के लिए प्रीच करते हैं, दिखा देते हैं, क्योंकि उसी में यीशु मसीह में उसको इस दुनिया में स्थापित करने का था। तो तीसरा पॉइंट है इसका, अभी पतरस जब भी यीशु मसीह इस दुनिया में मरते हैं, मरने के बाद तीसरा दिन जी उठते हैं, उसके बाद 50वें दिन मतलब पेंटेकोस्तेवें दिन पवित्र आत्मा होकर जब भी पेत्रस को ऊपर और उसका जो चेले लोग थे, टोटल 120 लोग एक रूम पे वो लोग जमे थे, उनके ऊपर उतर के आता है और परमेश्वर अपना राज्य जो इस दुनिया में स्थापित किया है। परमेश्वर का राज्य जो है हम आंख में नहीं देख सकते हैं, परमेश्वर का राज्य जो सच्चा कलीसिया चर्च बोलते हैं हम लोग, वही परमेश्वर का राज्य है, उसी को आंख में कोई भी नहीं देख सकता है। तो उसको परमेश्वर ने स्पिरिचुअल राज्य को इधर स्थापित किया इस दुनिया में, और उसी के लिए
तीसरा जो व्यक्ति खड़ा होता है जो पतरस है, जब भी उसको परमेश्वर का राज्य में वो एंटर होता है, परमेश्वर से वो बल अपनाता है, आत्मा का जो अनॉइंटिंग उसको मिलता है, वो टाइम पे वो पहला जो खड़ा होकर जो कहता है उस वचन को हम लोग ध्यान करेंगे। तो तीसरा पॉइंट है, पतरस ने सुसमाचार को पुष्टि किया और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता यीशु मसीह है बोलकर प्रचार किया, उस कार्य का माध्यम से स्थापित किया है। अभी पेत्रोस इधर स्पष्ट कहता है कि अगर परलोक आप लोग जाना चाहते हैं, एटर्निटी को आप लोग जाना चाहते हैं, तो एकमात्र रास्ता है, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, बस, दूसरा कुछ भी रास्ता नहीं है। अगर आप लोग यूहन्ना 3 का 18 वचन पढ़ेंगे तो उधर वचन कहता है कि तो परमेश्वर के एक ही पुत्र के ऊपर, मतलब यीशु मसीह के ऊपर, उस नाम के ऊपर अगर कोई भरोसा नहीं रखता है, उसको नहीं अपनाता है, उनके ऊपर उधर ही जजमेंट हो गया बोल के वचन कहता है। तो इसके लिए एकमात्र रास्ता ही, अगर स्वर्ग जाने का है, हमारा अच्छा कामों से या कुछ नहीं है, वो ही क्या है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना। अभी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने के टाइम में अभी का बहुत सा ग्रुप अभी है दुनिया में, बहुत से लोग अलग अलग रीति से विश्वास रखते हैं, लेकिन ये विश्वास रखना चाहिए कि इंपॉर्टेंट परमेश्वर ने अपना पोजीशन को छोड़कर स्वयं वो आकर पुत्र होकर इस दुनिया में प्रकट हो गया। पुत्र क्योंकि जितने भी लोग आए हैं इस दुनिया में, सब लोग पुत्र का पोजीशन लेके आए हैं। अगर हम लोग आदम के बारे में ध्यान करेंगे तो जो पहला इंसान इस दुनिया में परमेश्वर ने बनाया था, आत्मा में भी उसको परमेश्वर को पुत्र होकर बनाया था और बदन में भी उसको परमेश्वर को पुत्र होकर बनाया था। बाद में हर एक लोग क्या करते हैं? आदम के संतान होकर इस दुनिया में आते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो पुत्र होने का स्थान था स्पिरिचुअली, वो आदम ने जो पाप किया था उसके वजह से खो दिया था। अब यीशु मसीह उसी स्पिरिचुअल परमेश्वर का पुत्र होने का जो पोजीशन है हमको वापस दिलाने के लिए वो स्वयं परमेश्वर क्या करता है? इस दुनिया में उतर के आता है। लेकिन बहुत से लोग आज बोलते हैं नहीं है, वो 3 में से एक होकर आया है, ऐसा बोल के गलत टीचिंग भी है, उसमें नहीं जाने का हम लोगों। सच्चा सुसमाचार है कि परमेश्वर ने अपना स्थान, पोजीशन सब कुछ छोड़कर ये दास का रूप धारण कर एक इंसान होकर मरियम के गर्भ में पैदा होकर इस दुनिया में आकर वो कुर्बान होकर हमको उसने अनंतकालीन जीवन दिलाने के लिए वो समर्पित होता है। ये सच्चा सुसमाचार है। अभी इधर पेत्रस क्या कहता है? अगर आप लोगों प्रेरितों का काम हो, उसका 2 का 38 वचन पढ़ेंगे तो वचन ऐसे कहता है, देखो, पत्रस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। देखिए, यूहन्ना के द्वारा मन फिराने का हमको सुसमाचार आता है पहले, बाद में यीशु मसीह बोलते हैं कि वापस उसको दृढ़ करता है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास रखो बोल के उसका कंफर्मेशन देते हैं। और वो कभी अपना जो बदनी जो काम था उनको इस दुनिया में, मतलब बलिदान होने का, खुद बलिदान होने का, अपना देह को, अपना लहू को बहाकर अपना जो देह को इस दुनिया में कुर्बान करने के बाद, उसके बाद जब भी कलीसिया स्टार्ट होती है, परमेश्वर का राज्य, जो परमेश्वर राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जा रहा था, जब भी वो परमेश्वर का राज्य इस दुनिया में स्थापित होता है, वो टाइम पे क्या करता है? पहले पेत्रोस भी होकर वही कहता है कि जो लोग मन नहीं फिराया वो लोग, आप लोग मन फिराओ और क्या करो? अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लो बोलते हैं, क्योंकि एकमात्र रास्ता है स्वर्ग जाने का है। एक ही परमेश्वर है, इसके लिए वो एक ही नाम से सब कुछ होता है, यीशु मसीह का नाम से, तो वो एक ही रास्ता है। इसको अगर आप लोग अपनाना चाहते हैं तो मन फिराओ और क्या करो? अपने अपने पाप की क्षमा के लिए पश्चाताप करो और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लो, तभी आप लोगों को क्या हो जाएगा? आप स्वर्ग का राज्य के भागी हो जाएंगे। अभी तो बहुत सा दूसरा ट्रेडिशन ऐड किया हुआ है, किसी का भी जरूरत नहीं है। ये जो सच्चा सुसमाचार है बाइबल में हमको मिलता है कि अगर हमको एटर्निटी, एटर्नल लाइफ के लिए अगर हम लोग जाना चाहते हैं तो ये की चीज करना चाहिए कि पहले हम लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना चाहिए, मतलब अपना मन फिराना चाहिए। जो चीज हम लोग कर रहे थे, मूर्त पूजा होने दो, इंसान की पूजा करना होने दो, अलग अलग जो ट्रेडिशन हमको सिखाता है, जो रिलीजन हमको सिखाता है, वो चीज से पूरा अपना मन फिरा कर एक ही के ऊपर, कौन है वो? यीशु मसीह के ऊपर ही मन लगा, जब भी हम लगाते हैं और वो हमारा पापों के लिए मरा है और तीसरा दिन में जी उठा है बोल के, ये सच्चाई के ऊपर जब भी हम लोग भरोसा रखते हैं और उसका नाम का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा जाके लेते हैं, हम लोग अपने आप को हम लोग क्या करते हैं? यीशु मसीह के अधीन करते हैं। पानी का बपतिस्मा लेना मतलब वो जाकर अपने आप को समर्पित करना, जैसे यीशु इस दुनिया में मरे हैं बदन में, ऐसे ही मैं भी क्या करेगा? पानी के अंदर जाएगा। क्योंकि रोमन्स अगर 6 का 1, 2, 3 वचन पढ़ेगा तो वचन कहता है उधर, जो पानी का अंदर जाता है वो इंसान परमेश्वर के नजर में इस दुनिया के लिए मर जाता है। जैसे यीशु मसीह बदन में मरे थे, वैसे वो इंसान भी परमेश्वर के
नजर में इंसान मर जाता है, और जब ऊपर आता है वो नया इंसान, परमेश्वर देखता है उसको, यीशु मसीह में उसको देखता है। जैसे यीशु मसीह में कुछ भी पाप नहीं था, यीशु मसीह को परमेश्वर देख रहा था कि कैसा एक निष्कलंक होकर यीशु मसीह इस दुनिया में थे। वही जब भी पानी से ऊपर आने वाला वो इंसान है, उसको क्या करता है, परमेश्वर यीशु मसीह में उसको देखता है। मतलब वो जैसे यीशु मसीह पाक है, ऐसा परमेश्वर का नजर में हम शुद्ध पाक हो जाते हैं। तो इसके लिए सत्य का जो सुसमाचार है वो एक ही इतना ही है कि हमारा कौन सा भी अच्छा कामों से हम परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरते हैं। जो सच्चा सुसमाचार है कि यीशु मसीह को ही हम पहनना, मतलब अपनाना। अगर आप लोग गलेशियन उसका 28 वचन पढ़ेंगे तो उधर बोलते हैं जो बपतिस्मा लेता है वो यीशु मसीह को पहन लेता है, बोलते हैं, वचन है उधर। तो इसके लिए ये सच्चा सुसमाचार है। ये कैसे स्थापित किया है, अगर आप लोग यूहन्ना 3:16 पढ़ेगा तो यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा ये स्थापित हुआ है। उधर वचन ऐसा कहता है, देखो, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं वो लोग नाश नहीं होंगे, अनंत जीवन पाएंगे। एटर्निटी मतलब क्या है, हमको बिगिनिंग है हमारा, लेकिन हमको एंडिंग नहीं है। जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं और सुसमाचार अपनाते हैं ना, वो कभी भी नाश नहीं होंगे। युगान युग जैसे परमेश्वर युगान युग है, एंडिंग ही नहीं है, ऐसा वाला जीवन हमको मिलेगा। तो इसके लिए यीशु मसीह का बलिदान को हम लोग अपनाना चाहिए, कि विश्वास करना चाहिए। यीशु मसीह ने भी वही कहा था क्या, कि मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। विश्वास क्या है, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और वो तीसरा दिन जी उठा और अभी युगान युग जीने वाला है। इसी बात को अगर सिर्फ फेथ रखने से, विश्वास करने से बस है, हमारा ऑलरेडी क्या हो जाता है, उद्धार हो जाता है। और केवल अनुग्रह से ही उद्धार। अभी समृद्धि सुसमाचार, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जाएंगे, उसका पहले मैं बताना चाहता हूं। समृद्धि सुसमाचार अभी प्रीच करते हैं दुनिया के आशीषों के बारे में, वो नहीं है। वचन कहता है कि केवल अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होगा तो ही हमको क्या हो जाएगा, उद्धार होएगा, हमको एटर्नल लाइफ मिलेगा। तो इसके लिए सिर्फ केवल अनुग्रह के द्वारा ही उद्धार प्राप्त होता है। वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो एफेसियों उसका 2:8 और 9 वचन ऐसा कहता है, देखो, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और वह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। इधर वचन साफ कह रहे हैं कि अगर हमारा जो आज उद्धार हुआ है वो किसके कारण, सिर्फ विश्वास करने से, और अनुग्रह परमेश्वर का हमारे ऊपर होता है। जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होता है और हमारा उसी टाइम पे उद्धार हो जाता है, और वो हमारे अच्छे कामों से नहीं है, ये एक परमेश्वर का दान है। वचन स्पष्ट कह रहा है, गिफ्ट ऑफ गॉड। जब भी एक इंसान और एक इंसान को गिफ्ट देता है, कौन सा भी पैसा के लिए उसको नहीं देता है, चाहे वो कितना कीमती गिफ्ट भी होने दो, वो फ्रीली उसको सामने दे देता है। ऐसे ही परमेश्वर ने क्या किया है, ये जो उद्धार है हमको फ्रीली दिया हुआ है। वो किधर, यीशु मसीह, वो खुद स्वयं इंसान होकर आकर कुर्बान होके इस दुनिया में उसने स्थापित किया है। और जब भी हम इस बात को क्या करते हैं, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, वो टाइम पे वो हमको मिलता है। तो इसके लिए ना कर्मों के कारण, हमारा अच्छाई के कारण नहीं है, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। कोई भी घमंड नहीं कर सकते। अभी नया नियम में यीशु मसीह में जितने भी लोग आते हैं सब इक्वल है, सेम है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। सबको परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर ने दिया हुआ है, एक को ज्यादा आत्मा, एक को कम आत्मा, ऐसा नहीं है। सबके अंदर सेम परमेश्वर वास करता है। तो इसके लिए इक्वालिटी में परमेश्वर आकर सबको खड़ा कर देते हैं। तो इसके लिए केवल अनुग्रह के से द्वारा ही उद्धार है। और एक पॉइंट, पाप से पश्चाताप और विश्वास। जब भी हम ये काम कभी हमारे जिंदगी में होता है, मालूम है, जब हम पाप से पश्चाताप करते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास होते हैं, तभी ये हमारे अंदर स्थिर होता है। क्यों, हम लोगों ने पढ़ा था मार्कुस 1:15 में वचन क्या कहता है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास रखो। यीशु मसीह ने कहा था मन फिराओ और यीशु सुसमाचार पर विश्वास रखो। सुसमाचार जो है पैसा देने खरीद नहीं सकते हैं, सिर्फ आप लोग विश्वास रखकर ही इसको पा सकते हैं। तो इसके लिए यीशु मसीह पर विश्वास रखो। अगर किस को अनंतकालिक जीवन मांगता है, सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखो और अनंतकालिक जीवन को प्राप्त करो। अनंत जीवन का प्रतिज्ञा किसने किया हुआ है, यीशु मसीह ने किया है। यीशु मसीह ने बोला है कि जो मेरे पीछे हो लेगा मैं उसको अनंतकालिक जीवन देगा। मतलब क्या है, कभी भी नाश नहीं होने वाला जीवन देगा। अगर हम लोग यूहन्ना 14 वचन में अगर वचन ध्यान करेंगे तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं, कोई भी मेरे बिना पिता के पास नहीं आ सकता। पिता मतलब क्या है, परलोक में जो पोजीशन है यीशु मसीह का। परमेश्वर ने क्या किया था, वो पोजीशन को छोड़कर इंसान बनकर इस दुनिया में आया था वो, और पुत्र का स्थान, क्योंकि इसके लिए वो इधर इस वचन में कहता है कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। देखिए, इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान मिलेगा हमको जो कन्फेशन किया हुआ हो, मैं मार्ग हूं, एक इंसान भी। परसों एक ब्रदर मेरे को पूछ रहा था कि बोलते हैं बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते हैं, वो सही है, ये सही है बोल के। मैंने उसको यही वचन पूछा, ब्रदर देखो यूहन्ना 14 का 6 वचन कहता है कि
इंसान होकर, परमेश्वर ने इंसान होकर क्लेम किया हुआ है, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। जो परमेश्वर, दुनिया बनाने वाला परमेश्वर है, वो इंसान बनकर उसने क्लेम किया है। मेरे को ऐसे एक प्रूफ दिखाओ, कौन सा भी रिलीजन, कौन सा भी होने दो, कोई भी इंसान होने दे इस दुनिया में आकर बोला हुआ है मैं ही मार्ग हूं बोल के, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूं बोल के बोला हुआ ये एक इंसान आप दिखाओ। बोला बहुत से लोग बोले मेरा द्वारा, मेरे थ्रू मैं तुमको पहुंचा देगा, उधर बोला है, लेकिन दुनिया बनाने वाला परमेश्वर ने स्वयं डिक्लेयर किया है, क्लेम किया है मैं ही हूं। और आज टेस्टिफाई भी हो रहा है, आज प्रूफ भी हो रहा है, कितना भी रुकावट आ रहा है फिर भी वो प्रूफ हो रहा है। तो इसके लिए एकमात्र रास्ता है, जो सच्चा सुसमाचार यही है कि एकमात्र रास्ता है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। इसको कोई भी ऐड भी नहीं कर सकता, इसमें कुछ निकाल भी नहीं सकते हैं। सिर्फ एकमात्र रास्ता है प्रभु यीशु मसीह है। इस बात को जो लोग प्रचार करते हैं पैसे के लिए या कुछ भी मतलब के लिए नहीं है, तो उनको क्या हो जाएगा, एक दिन में मुकुट परमेश्वर देगा, यीशु मसीह देगा बोल के दूसरे तिमोथियस में पौलुस ने 4 का अध्याय में उसमें 7-8 वचन में कहा है। तो सच्चा सुसमाचार उद्धार, आत्मिक परिवर्तन और अनंत जीवन की आशा देता है। जो सच्चा सुसमाचार आज प्रचार करते हैं वो लोग सिर्फ इसी बात को लेकर प्रचार करना चाहिए। सच्चा सुसमाचार क्या है, करता है, उद्धार की ओर हमको लेके जाता है, आत्मिक परिवर्तन करता है हमारा, और अनंत जीवन की आशा देता है। हम लोगों को ये कभी होप, उम्मीद है ताकि प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे और हमको एक दिन इस दुनिया से लेके जाएंगे। तो ये सच्चा सुसमाचार है। ये सच्चा सुसमाचार में समृद्धि का सुसमाचार जो लोग ऐड करते हैं वो क्या हो जाएगा, वो परमेश्वर की ओर से आया हुआ नहीं होगा। उसके बारे में हम लोगों सेकंड पार्ट में ध्यान करेंगे। पहला पार्ट में हम लोगों ने देखा कि सच्चा सुसमाचार क्या होता है। सच्चा सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि सनातन धर्म यीशु मसीह के द्वारा स्थापित नहीं हो गया। यीशु मसीह स्वयं सनातन धर्म होकर इस दुनिया में स्थापित हो गया। सनातन धर्म मतलब अनंतकालिक धार्मिकता। अनंतकालिक धार्मिकता यीशु मसीह के द्वारा नहीं आया है, यीशु मसीह स्वयं अनंतकालिक धार्मिकता होकर इस दुनिया में कुर्बान हुए हैं, बलिदान हुए हैं। स्वयं अपने आप को उसने बलिदान किया है। उस किसी को बेचकर या किसी को लेकर उसने बलिदान नहीं किया, स्वयं वो अपना बदन को इस दुनिया में बलिदान करते हैं, क्योंकि अनंतकालिक की धार्मिकता इस दुनिया में स्थापित करने के लिए। और ये सच्चा सुसमाचार है, सिर्फ यीशु मसीह है, दूसरा कुछ नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह सच्चा सुसमाचार है। जो लोग इसके ऊपर विश्वास करते हैं उनको अनंतकालिक जीवन है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जो समृद्धि का सुसमाचार अभी जो दुनिया में चल रहा है उसके बारे में हम लोग सेकंड पार्ट में ध्यान करेंगे। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद कहता हूं, ये जो टाइम दिया सच्चा सुसमाचार उसके बारे में थोड़ा वचन से इधर शेयर करने के लिए, तो इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूं। और सारा महिमा, प्रशंसा, सब कुछ हमारे एक ही परमेश्वर जो इस दुनिया में उसका नाम दिया हुआ है प्रभु यीशु मसीह, उसी को देता हूं। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद, थैंक यू।